प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग FFGD PYQ सीरीज में 20 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का शिफ्ट नंबर क्या करेंगे। उसी का 20 फरवरी 2025 को जो एग्जाम हुए थे उसी का हम लोग शिफ्ट नंबर सेकंड देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि FFGD के 2025 में जो एग्जाम हुए थे वो 4 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 का शिफ्ट नंबर फर्स्ट तक हमने क्लियर कर लिया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और इन सभी वीडियो को अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी बताए गए हैं ताकि आप अगर इन PYQ को देख लेते हैं तो आगामी 2026 के FFGD एग्जाम्स में शामिल होते हैं तो निश्चित ही 20 में 20 क्वेश्चन आप करके आएंगे और 40 में 40 नंबर आपके कंफर्म होंगे। ठीक है जी, तो चलिए बिना देर की आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 20 फरवरी 2025 शिफ्ट नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है, देखिएगा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इवेलुएट करना है। ठीक है, करा मूल्यांकन कीजिए, इवेलुएट करा माइनस का 9 माइनस का ये दिया गया है। ठीक है जी, तो कैलकुलेट करेंगे तो 12 25 8 होगा, यानी माइनस का 9 माइनस का 5 अच्छे 18 माइनस का क्या हो जाएगा 18। ठीक है जी, 18 और 5 23, 23 और 9 कितना 23 और 9 32, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 32। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। ठीक है जी, चले नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट जो हमने पढ़ा था उसी का है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। करा प्रमोद के दो पोते आफीफ और केतन है। 13 वर्षीय आफीफ को प्रमोद की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय केतन को 13 वर्षीय, ध्यान दीजिएगा 13 वर्ष का कौन है जी आफीफ है और 14 वर्ष का कौन है केतन है। 14 वर्षीय केतन को सिर्फ धनराशि मिलती है, लेकिन आफीफ और केतन को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 24 वर्ष के हो जाएंगे। यानी कि ये 13 वर्ष का है 14 वर्ष का है, लेकिन इनको पैसा तभी मिलेगा जब ये 24 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तब तक पैसा होगा क्या, तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, तब तक वो पैसा जो है बैंक में जमा रहेगी। उस पर वार्षिक रूप से 4% बैंक में जमा रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। कितने प्रतिशत का 4%। 4% होता है 1/25, 1/25 यानी राशि 25 से हो जाएगी कितनी जी 26, 25 से कितनी 26 ब्याज मिलेगा। जब दोनों 24 वर्ष के हो जाते हैं उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि प्रमोद के पास कुल 25,500 रुपए थी तो शुरुआत में प्रमोद ने केतन को कितनी धनराशि दी थी, ऐसा पूछा गया। ऐसा हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया है। अगर हर शिफ्ट में अगर हम न कहें तो हर डेट में तो जरूर पूछा गया, हर डेट के किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको, इस प्रश्न को देखिएगा। करा प्रमोद के दो पोते आफीफ और केतन है। एक आफीफ है जी, दूसरा कौन है केतन है, दूसरा कौन है केतन। ठीक है, 13 वर्षीय आफीफ, इसका जो दिया गया उम्र 13 वर्ष का है और ये 14 वर्षीय केतन। ठीक है जी, इनको पैसा तभी मिलेगा जब ये 24 वर्ष के हो जाएंगे। कितने वर्ष के हो जाएंगे 24 वर्ष। तो आप खुद बताइए, ये 13 वर्ष का था, 24 वर्ष पे पैसा इसको मिलेगा, तो इसका टाइम कितना इन्वेस्ट रहा, पैसा 13 था, 24 होने में 11 वर्ष, यानी इसका जो पैसा इन्वेस्ट रहा वो 11 वर्ष इन्वेस्ट रहा। इसका पैसा अगर देखिए 14 वर्ष का था, 24 वर्ष होने में कितने टाइम लगेंगे 10 वर्ष। कितने वर्ष का है उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है जी कितना टाइम पैसा इन्वेस्ट रहा है। तो इसका पैसा रहा है 11 वर्ष, इसका पैसा रहा है 10 वर्ष। ठीक है जी, इसका टाइम इससे ज्यादा है। देखिए टाइम ज्यादा तो पैसा कम मिलेगा। 25 और 26 में कम कौन है जी 25, तो इसका पैसा जो होगा प्रिंसिपल 25 होगा। इसका टाइम कम है तो पैसा ज्यादा, 25 और 26 में ज्यादा कौन है 26। ये डायरेक्ट यहाँ से प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 25 अनुपात कितना 26। अब एक निश्चित राशि दिया गया, प्रश्न में कह रहा है कि 25,500 रुपए, कितने जी 25,500 रुपए टोटल है। टोटल का तुलना टोटल से 25 25 50 50 एक कितना जी 51। अब जो निकालना है उसे गुना कर दीजिए। कह रहा है कि शुरुआत में प्रमोद ने केतन को कह रहा है केतन को कितनी धनराशि, तो 26 यूनिट। कितने यूनिट 26 यूनिट, 26 से गुना कर लेंगे। ये कटेगा कितनी बार में 5 बार में, 26 25 130 होता है जी, 00 और यानी 13,000। कितने हजार 13,000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि शुरुआत में प्रमोद ने केतन को 13,000 रुपए की राशि दी थी। कितने हजार की राशि दी थी 13,000 रुपए की राशि दी थी। बात क्लियर है, 13,000 रुपए की राशि दी थी। चलिए नेक्स्ट। करेक्ट मेडिकल स्टोर में एक इंजेक्शन का अंकित मूल्य 6,490, जो मार्क प्राइस है इंजेक्शन का वो 6,490 रुपया है, ऐसा दिया गया प्रश्न में। ठीक है जी,
मेडिकल स्टोर स्वामी इसकी बिक्री पर 18% का छूट देता है। कहता है कि अगर आप हमारे यहाँ ये इंजेक्शन खरीदिएगा तो 18% का आपको क्या देंगे, हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है जी। इंजेक्शन का विक्रय मूल्य बताइए, निकटतम रुपए में बताना है, यानी पॉइंट में आ रहा होगा, आपको निकटतम बताना है। एसपी एक तो तरीका ये है आपके पास उसका 18% निकाल के और एमपी में से जो 18% आएगा वो माइनस कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि 18% जब डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने का, 100 सीपी होता है, 18 डिस्काउंट दिया, 100 रुपया एमआरपी हो गया, 100 यूनिट मान लेते हैं, 18% डिस्काउंट यानी बेचा कितने का, 82% का। कितने का, 82, यानी 6490 का 82% पे, 82 का मतलब 82 बटे कितना जी, 100। ठीक है जी, 0 से 0। ठीक है जी, आइए गुना कर लेंगे, 82 से गुना कर लेंगे आप। 9 दूनी 18, हाफिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 6 दूनी 12, 9 8 72 का 2, हाफिल 7, 8 चौका 32, 32 7 39 का 9, हाफिल 3, 8 का 48 और 3 कितना जी, 11, 48 3 कितना 8, 9 2 11, 9 2 11, 12 का 2, हाफिल 1 1 1 2 1 3 और 1 5, बट्टा में 10 है तो दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 5321 रुपये, 5321, 5321, 5321.8 है तो 5322, चूंकि पॉइंट में पूछा गया, निकटतम पूछा गया। ठीक है जी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4, करा ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 15%, 25%, 35% कम की गई। ठीक है जी, 3 महीनों में कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई। आप यहां से निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले महीने में क्या हुआ जी, ईंधन की कीमत 15% कमी हुई। दूसरे महीने में बात करें तो 25% कमी हुआ है। तीसरे महीने में 35% कमी हुआ, और लास्ट चौथे महीने में 40% क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये सब तीनों मंथ में कमी हुआ है, लेकिन लास्ट वाला मंथ में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। बस आप निकाल लीजिए, 15%, 5% होता है 1/20, 15% 3/20 होगा, 3 क्या होगा, 20 होगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 35%, 5% 1/20, 35 7 गुना है तो 7 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20% 1/5, 40% 2/5। अगर आपको किसी डाटा में दिक्कत है तो जहां दिक्कत होगा प्रतिशत हटा के बट्टा में 100, जैसे यहाँ देखिए 15, तो 15% हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा। 5 से 25 है 15, 5 से 20 5 100, तो क्या आ जाएगा जी, 3/20। आप जो भी ये परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में तोड़ने में दिक्कत है तो परसेंटेज हटा के बट्टा में 100 रख लेंगे, कटेंगे पीटेंगे, यही आएगा। ठीक है जी। चलिए ओरिजिनल लिख रहे हैं, न्यू लिख रहे हैं। ठीक है जी, ये 20 था, 3 का डिक्रीज करेगा तो कितना जी, 17। ये 4 था, 1 का डिक्रीज तो कितना, 3। ये 20 था, 7 का डिक्रीज करेगा तो 13। ये 5 था, 2 इंक्रीज करेगा तो कितना, 7। अगर कटता है तो आप काट सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही गुना कर लीजिए। ठीक है जी, आइए। 5 का 20, 20 ये भी है, 20 ये भी है, यानी 20 3 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना हजार, 8000। ठीक है जी, आइए यहाँ देखिए 13 सत्ते 91, 17 3 51, यानी 51 और 91 गुना करेंगे तो क्या होगा, 51 और 9 एकम 9, 9 5 45, यानी कि 1 आ जाएगा, 9 5 14 आ जाएगा, और 5 1 6, 4 का 4। ठीक है जी। अब 8000 ओरिजिनल इसका प्राइस रहा होगा, डिक्रीज होके हो गया कितना, 4641। 8000 से 4641 क्या हुआ जी, कमी हुआ। भले वृद्धि वाला तो कट जाएगा, ये तो बात कंफर्म। कमी होगा कितने का, आइए प्रतिशत कमी निकालते हैं। माइनस कीजिए, ये 10 में से 1 जाएगा कितना, 9, ये 9 में से 4 जाएगा कितना, 5, ये 9 में से 6 जाएगा कितना, 3, और ये आपका हो जाएगा 7, 7 में से 4 जाएगा 3। अपन कमी ज्यादा वाले पे 8000 पे परसेंटेज निकालना तो 100% से आप क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 00 से 00 खत्म हो जाएगा, ये 80 से भाग देना है इसको। ठीक है जी। 8 चौका 32, 320, यानी बचेगा कितना, 15, 320 तो बचेगा 15। ठीक है जी, 35 है तो 15 बच जाएगा 9। फिर 80 से भाग देंगे इसको, 8 दूनी 16, 2 बार में तो जाएगा नहीं, चूंकि 160 हो जाएगा, यानी 1 बार में जाएगा, 41 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 41.98% की क्या होगी, कमी होगी। यानी फाइनली ओवरऑल क्या होगा, कमी होगा, और वो कमी कितने परसेंट का होगा, 41.98% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये देखिए प्रोपोर्शन का प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा कि यदि दिया गया है, कह रहा कि यदि, देखिएगा, करे कि यदि 36 और एक संख्या n का मध्यानुपाती की चर्चा किया है। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि मध्यानुपाती होता क्या है। अगर आपके पास 2 नंबर है a तथा b
और इनका मीन प्रोपोर्शन की बात करें मध्यानुपाती की, तो मध्यानुपाती जो होगा रूट अंडर ए इंटू बी होगा, रूट अंडर ए इंटू क्या होगा, बी होगा। अब ध्यान रखिएगा किसी भी दो नंबर का जो मध्यानुपाती होता है मीन प्रोपोर्शन, रूट के अंदर दोनों का क्या होता है, मल्टीपल होता है। रूट के अंदर दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो ये कह रहा है यदि 36 और एक संख्या n का मध्यानुपाती, ठीक है जी, मध्यानुपाती कह रहा है किसका, 36 और एक संख्या n है, तो रूट के अंदर दोनों का मल्टीपल होगा। मध्यानुपाती 8 और 32 के, एक अन्य कह रहा है नंबर 8 और 32 के, 8 और 32 के मध्यानुपाती का ये 3 गुना है। क्या है जी, 3 गुना। तो 3 से गुना कर लेंगे आप, ठीक है जी, 3 गुना है, ठीक है जी, इक्वल है दोनों, 3 गुना है। तो आपसे कह रहा है n का मान निकालिए, बस निकाल लीजिए। यानी 36 गुने 36 के बदले में क्या आएगा, 6 आएगा, और रूट के अंदर n होगा बराबर, ये 3 बाहर है गुने, इसको अगर तोड़े तो इससे 8 गुने 4 होता है, यानी 2 8 है तो 1 8 बाहर आएगा, और 4 है तो क्या आएगा, 2 आएगा, 4 है तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3 दूनी 6 होता है जी, 2 से 2 खत्म, यानी रूट के अंदर n है, n बराबर क्या होगा, 8 होगा, n बराबर क्या होगा, 8 होगा। ये रूट के अंदर है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर होगा, तो n बराबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब कितना है जी, 64। 8 का स्क्वायर 64, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी n का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 64 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए 6 नंबर प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। ठीक है, कर 1220 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400, ये 2 बार रिपीट कर दिया गया है। ठीक, 1220 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 सेब खरीदे गए। ठीक है जी, प्रति सैकड़ा, इस बात को आप गौर करेंगे, प्रति सैकड़ा की मतलब 100 की बात कर रहा है। 1220 रुपए में 100 सेब खरीदे गए, लेकिन 400 सेब खरीदे जाते हैं, और 920 रुपए के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात किए। सबसे पहले तो आपको यह पता करना होगा कि 400 सेब खरीदे कितने के गए, तो 400 सेब का हम सीपी निकाल रहे हैं। 400 सेब का सीपी कॉस्ट प्राइस, 100 सेब का जो प्रति सैकड़ा जो कॉस्ट प्राइस है 1220 रुपए। 400 के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौका 48 और 20 चौका 80, यानी कि 4880 रुपए क्या आ गए, 400 सेब का सीपी। इसको लाभ पर बेचा गया, कितने के लाभ पर बेचा गया, 920 रुपए के लाभ पर बेचा गया। तो बेचा गया कितना जी, खरीदे हम इतने का, बेच रहे हैं इतने के लाभ पर, बेचे कितने का, 0 8 2 10 8 9 17 1 18 और 4 1 5, यानी 5800 रुपए का 400 सेब क्या किया होंगे, बेचे होंगे। आपसे कहा गया है प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है सेब का, वो प्रति दर्जन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रति दर्जन। ये विक्रय मूल्य है 5800, विक्रय मूल्य टोटल का 400 सेब का, तो 400 सेब नीचे में आपको निकाला प्रति दर्जन विक्रय मूल्य। प्रति दर्जन मीन 12 से गुना कर लेंगे, 00 से 00, 4 से चरती है 12, गुना करेंगे 38 का 24 का 4, हासिल 2 25 है 15, 15 2 कितना 17। 174 रुपए प्रति दर्जन की दर से क्या किया होगा, बेचा होगा। 174 रुपए प्रति दर्जन की दर से क्या किया होगा, बेचा होगा। प्रश्न संख्या 6 था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कर एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक यात्रा करता है। एक व्यक्ति पहले 2 घंटा जाता है, और जो स्पीड इसका रहता है वो 50 किलोमीटर पर आवर रहता है। यहां से यहां तक 2 घंटे गए, मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगला जो गया, अगला यहाँ से वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और 2.5 घंटे चलता है। कई घंटे चलता है जी, 2.5 घंटे यहां तक गया। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया, स्पीड बढ़ा दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक चला। ये जो चला 3 घंटे तक चला। कर पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। पूरी यात्रा के लिए कर औसत चाल। एक बात हमको बताइए जरा, एवरेज स्पीड पूछा गया आपसे। एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम होगा। अब डिस्टेंस पता कीजिए, टाइम तो दिया गया 2, ये दिया गया, डिस्टेंस पता कीजिए। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 50 की स्पीड से जाता है 2 घंटा, तो आप गुना भी कर सकते थे, 50 गुने 2 100 हो जाएगा, और नहीं तो 1 घंटा में 50, तो 2 घंटा में कितना 100 चलेगा। कितना चलेगा, 100 किलोमीटर चलेगा। 1 घंटा में 40 चलता है तो 2.5 घंटा, 2 घंटा में चल जाएगा 80, और आधा घंटा में चल जाएगा 20। 80 और 20 कितना जी, 100 किलोमीटर। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो आप डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम करेंगे। स्पीड है 40 और टाइम आपका कितना, स्पीड है 40 और टाइम है कितना 2.5, करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा।
ये 3 घंटा जाता है 60 की स्पीड पे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। 1 घंटा में 60 गया तो 3 घंटा में कितना, 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम डिस्टेंस देखेंगे तो 100 प्लस अगला 100 और प्लस 180, 180 ये सही है क्या? 50 दूनी 100, 40 दूनी 80, 80 और 20 कितना 100, 60 है। हाँ ठीक है। अपन टोटल टाइम देखें तो कितना 2 3 5 5 2 7 7.5, 7.5 का मतलब 15/2, 15/2 2 ऊपर लेके चले जाएंगे। ठीक है जी। 1 1 2 380, 380 गुने 2 अब बट्टा में कितना 15। कट अगर करे इसको तो पॉइंट में आएगा जी, पॉइंट में आएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। 5 से कट करे तो 5 यही 15 हो जाएगा, 5 फते 35, 5 फते 35, 5 छके 30, 5 फते 35 हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएगा, 3 से कटेगा नहीं। 76 गुने 2, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, बट्टा में कितना 3, भाग देंगे तो आएगा 3 5 15, 50 पॉइंट समथिंग, 50.67, 50.67। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी जो एवरेज स्पीड रही होगी वो कितना रहा होगा? 50.67 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखिए, कर वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अतुल 5400 रुपए, अतुल है जी, अतुल 5400 रुपए की राशि निवेश करता है और निर्मल जो है, निर्मल 10,200 रुपए की राशि निवेश करता है, 10,200 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में निर्मल को अतुल से 480 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं। 5 वर्ष के अंत में क्या होते हैं, ये निर्मल को जो है अतुल से 480 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होते हैं, 480 रुपए ज्यादा ब्याज प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछा गया वार्षिक ब्याज की दर क्या रही होगी, रेट का क्या रहा होगा, रेट पूछा गया आपसे। ये ब्याज प्राप्त हुआ 480, ब्याज प्रिंसिपल पे मिलता है, लेकिन ज्यादा वाला पैसा ये इसका 5400 है, इसका इतना, तो पैसा ये ज्यादा दिया है तभी तो ब्याज ज्यादा मिल रहा है। पैसा देखिए कितना ज्यादा, तो ये 600 हो जाएगा, 6 2 800 और 4 यानी 4800 रुपए क्या मिल रहा है, ज्यादा ये दे रहा था, इससे 4800 रुपए पे जो ब्याज मिला है इतना मिला है। ठीक है जी। परसेंटेज तो 100% से गुना कर लेंगे, ये 00 से 00 48 से कट जाएगा, यानी रेट जो आएगा वो 10% आएगा। रेट कितना प्रतिशत? 10%। लेकिन ये जो ब्याज प्राप्त हुआ है, ये 480 जो ब्याज है ये 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। इसलिए जो रेट ये आएगा ये भी 5 वर्ष का आएगा। लेकिन रेट पर एनम होता है, 10% जो रेट है ये 5 साल का है, तो 1 साल के लिए 5 से आप भाग देंगे, 5 दूनी 10 यानी कितना प्रतिशत? 2%। यानी रेट जो रहा होगा 2% पर एनम रहा होगा। कितना प्रतिशत? 2% पर एनम। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए चतुर्थानुपाती का 17 87 और 119 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चतुर्थानुपाती होता क्या है। अगर आपके पास 3 नंबर हैं ए बी तथा सी और इनका फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करें चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती होता है बी इंटू सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए। ठीक है जी। चतुर्थानुपाती क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? बी सी अपॉन ए। बस निकाल लीजिए, यहां से पूछा गया आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन, तो बी सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए। आइए बी सी ए की जगह पे 17, बी की जगह पे 87, यानी कि 87 गुने 119 अपॉन ए की जगह पे 17, 17 फते 119 होता है। 87 में 7 का गुना करेंगे, 7 7 49, 9 आएगा यूपीडी। केवल एक ही ऑप्शन में यूपीडी 9। ऑप्शन नंबर किस में है जी? बी में है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 609, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए, कर एक समूह में 44 सदस्य, समूह ए में 44 सदस्य, समूह बी में 26 सदस्य और समूह सी में 45 सदस्य है। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्तरां में गए। समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि 403, 383 और 228 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल राशि, यानी अलग अलग वैल्यू दिया गया, इंडिविजुअल टोटल निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है जी, आपके लिए क्या है? होमवर्क है। पूरे ग्रुप पे बनेगा, टोटल वाले ग्रुप पे। ठीक है जी, पूरे ग्रुप पे, यानी तीनों का अलग अलग एबीसी का दिया गया, टोटल का पूछा गया, उससे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो आप सम निकाल लीजिए एवरेज इनटू नंबर करके। ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप बना के इसका जवाब देंगे। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ट्रेन क्रॉसिंग वाला है। नहीं, ट्रेन क्रॉसिंग नहीं है, रेलगाड़ी की औसत एवरेज स्पीड ही पूछा गया है। ठीक है। करे एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर, यात्रा के पहले 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष जो है, शेष जो बचता है यहाँ से यहाँ 150 किलोमीटर, शेष 150 किलोमीटर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है, दो पार्ट में यात्रा करती है। पहली पार्ट जो चलती है 200 किलोमीटर चलती है, 100 की स्पीड से जाती है, और अगला पार्ट जो 150 चलती है वो 75 की स्पीड से जाती है। पूछा एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बता दीजिए क्या होगा, ये पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपन क्या, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस देखिएगा, ये 200 चला, 150 चला, टोटल हो जाएगा 350 अपन टोटल टाइम पता नहीं है तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस है 200, स्पीड है 100, तो 200 बट्टा 100 कितना, 2 घंटा। और यहाँ टाइम लगा 75 दूनी 150, 2 घंटा यहाँ भी, 2 घंटा यहाँ भी, 2 घंटा यहाँ भी, 6 घंटा, 4 घंटा। 4 से अगर कट होगा, 4 से कट नहीं होगा, 4 नंबर 36 होता है, 8 तो होगा नहीं, ये हो जाएगा 4 8 32, यानी 3 0 30, 4 7 28, 4 5 20, यानी 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो एवरेज स्पीड रही होगी वो 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। ये देखिए वही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट वाला, इसको हमने अभी पीछे वाला 2-3 प्रश्न पीछे अगर जाए तो जस्ट इसी तरीके का प्रश्न हमने बनाया था, वैसे मैं सॉल्व करता हूं उसको फिर से। देखिएगा, कराफोक के पास 1617 रुपए है, उसने इसे अपने पुत्र राज और वरुण के बीच बांट दिया। इसके 2 पुत्र हैं, एक राज है और एक वरुण है, राज और वरुण के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10%, बोला गया रेट 10% का मतलब होता है 1/10, यानी राशि 10 थी, 10 से हो गई कितनी, 11। 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि राज और वरुण को क्रमशः 18 और 19 वर्ष बाद, 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। ये प्रश्न और इजी है क्योंकि इसका टाइम डायरेक्ट दे दिया गया। इसका पैसा इन्वेस्ट रहता है 18 वर्ष, इसका पैसा इन्वेस्ट रहता है 19 वर्ष। ये इससे टाइम कम है, इसका टाइम कम है तो पैसा ज्यादा होगा। 10 और 11 में ज्यादा कौन सी, 11। इसका टाइम इससे ज्यादा है, टाइम ज्यादा तो पैसा कम। 10 और 11 में कम कौन सी, 10। ये डायरेक्ट यहाँ से प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 11 अनुपात कितना, 10। 11 अनुपात कितना, 10। टोटल पैसा है 1617 रुपए टोटल का तुलना टोटल से 11 और 10 कितना जी, 21। आपसे पूछा गया है कि अशोक ने राज को कितनी धनराशि, अशोक ने राज को, राज ये वाला है, राज को कितना, 11। ये कटेगा जी 7 से कटाएंगे, 7 का कई 7 दूनी 14 होता है, 7 का कई 7 से कम 7, ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, यानी 71 गुने 11, 11 से गुना करेंगे 1 7 1 8, 7 से कम 7, यानी 781 रुपए इस प्रश्न का उत्तर होगा। सॉरी कहीं गड़बड़ है क्या, 18 और 19 वर्ष, 10% है, सही तो है, 1617 रुपए, ठीक है। इसका 18 और 19, इसका टाइम कम है तो पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा, टाइम कम, टाइम ज्यादा तो पैसा कम। 11 और 10 21, 7 से कटाएंगे, 7 दूनी 14 होगा, 2 7 लिखा गई 7 से कम 7, 7 लिखा गई, 3 से कटाएंगे, 3 7 21, 3 71 गुने 81, ठीक तो है। 1 7 से 81 होगा, ऑप्शन में कहीं गड़बड़ दे दिया है, इसका ऑप्शन होगा 781, 781 हो जाएगा, ठीक है जी। आप सुधार लेंगे ऑप्शन को, 781 लिख लेंगे, इस प्रश्न का उत्तर होगा 781। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए, करें यदि 20 क्रिकेट बल्लों का जो क्रयमूल्य 28 क्रिकेट बल्लों का जो सीपी है, क्रयमूल्य जो है वो इक्वल है, बराबर है किसके जी, 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के, 32 क्रिकेट बल्लों के विक्रय मूल्य के, यानी एसपी के क्या है जी, बराबर है। बस रेशियो ले लीजिए, कटता है तो काटिए, 4 से कटाएंगे, 4 7 28, 4 8 32, यानी सीपी अपॉन एसपी अगर ले, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो 8, ये आ जाएगा, इधर गुना है तो इधर आएगा दफाका में, यानी खरीदे 8 यूनिट का, बेचे 7 का, 8 की खरीद के 7 का बेच रहे हैं तो क्या होगा जी, लॉस होगा। खरीदे 8 का बेच रहे हैं 7 का ही तो लॉस होगा, लॉस कितने का, 1 का। लॉस किस पे जी, सीपी पे, सीपी 8 है, 1/8 होता है 12.5%, क्या प्रतिशत, 12.5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ये बात आपको नहीं पता है तो परसेंटेज निकालना था 100 से आप गुना कर लेंगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 25, यानी 25/2 भाग देंगे, आएगा कितना, 12.5%, कितना, 12.5%, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए सिंपल 5 परसेंटेज का प्रश्न है, कर x का 4% 96 है तो 2400 का 96 होता है जी, 24 परसेंटेज हटेगा, बट्टा में 100 आएगा, उधर जाएगा तो गुना में, यानी 2400 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये देखिए टाइम एंड वर्क का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। कह रहा है आपसे, ध्यान देके देखिएगा इस प्रश्न को जरा। कह रहा है ए और बी किसी कार्यों को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इसे 36 दिन में। ए और बी दो व्यक्ति है जी, किसी कार्य को कार्य करने की बात आएगी, दोनों जो है 20 दिन में कर सकता है। जबकि ए और सी की बात करें तो ए और सी इसे 36 दिन में कर सकता है। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया, ये ऐसा कर सकता है, लेकिन काम इस तरीके का होता नहीं है। काम होता कैसा है ये ध्यान दीजिएगा, इधर लिख रहे हैं। कह रहा है कि ए ने कार्य शुरू किया, ए कार्य शुरू करता है, ए ने कार्य शुरू किया तथा 5 दिनों तक कार्य किया। ठीक है जी। फिर बी ने 10 दिनों तक कार्य किया। ए 5 दिन तक किया, फिर बी आ गया, ए के साथ कौन आ गया? बी आ गया। यानी ए और बी कम से कम दोनों 5 दिन किए। ठीक है जी, 5 दिन किए। अब बी तो 10 दिन किया था, तो इसका बचा है इसका 5 दिन, बी वाले में का। और शेष कार्य सी ने 15 दिन, यानी कि बी जो है सी के साथ जो काम किया वो कै दिन किया? 5 दिन और किया। कह रहा कि सी जो है शेष काम को, सी जो है शेष काम को कर देता है कै दिन में? 15 दिन। तो सी 5 दिन यहां कर लिया, तो यानी 10 दिन ये अकेले किया होगा। कौन? सी। ठीक है, ऐसा काम पूरा हो जाता है। कह रहा सी अकेले संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा? सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि टोटल वर्क है कितना और उनकी क्षमता कितनी है। ठीक है जी, आइए ध्यान दीजिए। अगर बात करें हम यहाँ पे इफिशियंसी की, तो ये 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 36 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 पे 4 में 36, 4 5 20। टोटल वर्क की बात करें यहाँ पे, तो 20 में कितना? 180 और 36 5 180, कोई भी आप ले सकते हैं। चूंकि टोटल वर्क बराबर होता है डे इंटू इफिशियंसी, तो किसी का डे लीजिए, जिसका डे लेंगे उसका इफिशियंसी लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा 180 यूनिट करने। अब ए और बी किया है कितना दिन? 5 दिन। ए और बी जो किया है वो ए और बी की जो क्षमता है वो 9 है, यानी ए और बी एक दिन में 9 करेगा, तो 5 दिन में कितना जी? 9 5 45 काम किया होगा ए और बी। बी और सी बात करें हम, बी और सी, सॉरी यहाँ बी है, ध्यान दीजिएगा, बी और सी 36 दिन में। बी और सी एक दिन में कर सकता है 5, तो 5 दिन में कितना जी? 5 5 25, 5 5 25, यानी कि इनके द्वारा किया गया जो काम है 25 और 45, यानी 70 काम कर दिए। कितने काम कर दिए? 70 काम। सी की अकेले इंडिविजुअली क्षमता पता नहीं है, लेकिन सी को पता है कि 10 दिन में कर सकता है। तो रिमेनिंग जो वर्क बचा होगा वही सी किया होगा। टोटल 180 था, 180 में से 70 हो गया, बचा कितना? 110। अब 110 ये जो काम किया होगा सी किया होगा, 110 काम किया, कै दिन में कर लिया? 10 दिन में कर लिया। तो क्षमता यहां से निकालेंगे, 10 से भाग दे देंगे, यानी सी की जो क्षमता आएगी, सी का जो इफिशियंसी आएगा, सी का जो क्षमता आएगा वो 11 आएगा। कितना आएगा? 11। आपसे कह रहा सी अकेले संपूर्ण कार्य कितने दिन में कर लेता? सी की अकेले की बात कर रहा है कितने दिन में, तो टोटल वर्क 180 है, 180 सी की क्षमता 11 की क्षमता से करेगा, तो 11 1 में 11, 7 0 70, 11 छक्के 66, 4/11, 4/11, यानी 16 सही 4/11 दिन में सी क्या कर लेगा? पूरे कार्य को कर लेगा। 16 सही 4/11 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए जी, ये आपका ट्रेन क्रॉसिंग वाला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। करा के 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में, ध्यान देने वाली बात है कि अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन तो जो स्पीड होगी वो क्या होती है? जुड़ती है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? जुड़ती है। और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? घटती है। एक ट्रेन की लंबाई 170 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 26 सेकंड लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई पूछा गया है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दोनों का जुट जाएगा, चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो 60 प्लस कितना जी? 70 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुना कर लेंगे। कितना समय में पार कर रही है? 26 सेकंड में पार कर रही है। अब 26 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रही है, इसका अर्थ ये है कि 26 सेकंड में पार करके 26 सेकंड में तय किया गया जो डिस्टेंस होगा वो दोनों की लंबाई हो जाएगी। दोनों की क्या होगी? लंबाई। जब एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करती है, जितने समय में पार करती है, उस समय दोनों का लंबाई क्या होता है? जुट के आता है। ठीक है जी, तो 26 सेकंड में दोनों में 18, ये कटाई में दोनों में 18, 2 13 बार कैलकुलेट अगर करें तो 7 6 13, 130 गुने 5 गुने 13 बट्टा में कितना जी? 9, बट्टा में 9 गुना करेंगे 13 5 65 गुने कितना? 13 बट्टा में कितना? 9, 65 गुने 13, 13 गुने 65 करेंगे तो 13 5 65,
और 13 छक्के 78, यानी 5 8 6 14 7 1 8, 845। 845 बट्टा में कितना, एक जीरो आएगा, बट्टा में कितना 9 आएगा। 9 से भाग देंगे तो क्या होगा जी, 9 से भाग देंगे तो 9 में 81, 81 84 में से 81 जाएगा 3, 3 5 35, 3 5 35, तो 9 3 27, 35 में 27 जाएगा 8, 8 0 80, 8 0 80, 9 81, 9 7 63, 9 7 63 हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 72 72, यानी कि 80 72 जाएगा 8, 8 0 80, 9 8 72, 938.88। ठीक है जी, ये जो आएगा मीटर में आएगा, किसमें आएगा, मीटर। ये जो आया L1 प्लस क्या आया, L2 आया। एक का दिया गया कितना जी, 170, दूसरे का पूछा गया है तो 938.8 में से आप 170 माइनस कर लेंगे, दूसरा आ जाएगा 8 हो जाएगा। 13 में से 7 घटेगा 6, ये 8 में से 1 घटेगा कितना, 8 में से 1 घटेगा 7, 768.8, 768.8 मीटर दूसरी की लंबाई रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, करा दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः इतना और इतना, यदि उनमें एक संख्या 99 है, दूसरी संख्या, फार्मूला बेस्ड है, सिंपल सा। ठीक है जी, आइए करा एलसीएम गुने एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट इंटू सेकेंड कर सकते हैं। करा कि एलसीएम 198 है और एचसीएफ इनका 33 है, उनमें एक संख्या 99 है, दूसरी आपसे पूछी गई है। 33 या 99 होता है 3 से, 3 छक्का 18, 3 छक्के 18, यानी सेकेंड जो नंबर आएगा, सेकेंड नंबर वो 66 आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट, करा 36 68 136 और 138 का लघुत्तम समापवर्त है। एक तो तरीका आप एलसीएम निकाले, दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि एलसीएम आप पूरा ना निकाल के आप बाई ऑप्शन जाइए। एलसीएम जो भी आएगा ये 17 चौका 68 होता है, यानी इसमें 4 इन्वॉल्व है, यानी एलसीएम जो भी आएगा वो 4 से कटना चाहिए। 4 से कटने का अर्थ ये कि किसी भी कोई भी नंबर 4 से तभी कटेगा जब उसका आखिरी का 2 अंक 4 से कट जाए। चेक कीजिए आप, 29 4 से नहीं कटेगा, 55 4 से नहीं कटेगा, 6 4 से नहीं कटेगा, 84 कटेगा, यानी एक ही कटने वाला नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। यानी इसका एलसीएम जो होगा 9300 क्या होगा, 84 होगा, 9300 क्या होगा, 84 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, करेक्ट, बेलनाकार टंकी की धारिता दी गई है 4774 मीटर की, इसकी गहराई कितनी होगी पूछा गया आपसे, इसकी गहराई कितनी होगी ये पूछा गया, गहराई कितनी होगी। यदि इसके आधार की त्रिज्या दिया गया, रेडियस 7 मीटर है, पाई का कह रहा है 22/7, तो आप बेलनाकार टंकी की धारिता क्या होती है जी, तो पाई आर एफ स्क्वायर एच होती है। धारिता जो होती है वो क्या होती है, धारिता वो पाई आर एफ स्क्वायर एच होती है। और धारिता जो प्रश्न में दी गई है वो 4574 दी गई, 4574 मीटर की। पाई की जगह कह रहा है प्रश्न में कि 22/7 लीजिए। रेडियस जो दिया गया 7, तो 7 गुने 7 चूंकि आर एफ स्क्वायर है, और हाइट इनकी निकालनी है, एक 7 से एक 7 खत्म हो जाएगा, 22 से कट करे 22 दूनी 44, 7 से कट करे अगर 11 से 11 दूनी 22, 11 चौके 44 हो जाएगा, 3 7 37, 3 7 37, 11 3 33, 35 में से 33 घटेगा 4, 11 चौके 44। ठीक है जी, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, 7 से 7 लिखा है कई, 7 कम 7, यानी जो हाइट आएगा वो 31 मीटर आएगा, 31 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक, 18 में से 11 जाएगा, छोटा कोष्ठ में 18 में से 11 जाएगा 7, 7/7 कितना 1, 8/8 कितना 1, यानी पूरा जो मझेला कोष्ठ में इसके बदले में क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1, यानी 17 गुने 16, तो 17 गुने 16 कर दीजिए, यूपीडी पकड़ लीजिए, 7 छक्के 42, यूपीडी 2 आएगा। केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में यूपीडी 2 है, यानी 272। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 272, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में 5th नंबर 3rd के साथ। आज का 20 फरवरी का शीट नंबर 2 क्लियर हुआ, अगले क्लास में हम मिलेंगे 20 फरवरी 2025 का 5th नंबर 3rd के साथ। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। ठीक है, चलिए।